हेलो। आज लर्निंग किचन में हम बनाएंगे पपीते का हलवा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग किचन। कच्चे पपीते के परांठे, कोफ्ते और भी कई चीजें आपने खाई होंगी। आज हम बनाएंगे इस पपीते से हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही हेल्दी भी होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा पका हुआ पपीता लिया हुआ है। अब ये पकने वाला है, पूरी तरह से पका भी नहीं है और ना ही तो पूरी तरह से कच्चा है। इस तरह से जो पपीता होता है उसका जो हलवा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। पपीते का जो कसैलापन होता है ना कच्चे पपीते का, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं। मैं आधे पपीते का बनाऊंगी, आधा मैं रख लूंगी कुछ और बनाने के लिए। यहाँ पर जो मैंने पपीते का इस्तेमाल किया है वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। इस तरह से अध पके हुए जब पपीते की आप कोई भी मिठाई बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। नॉर्मली हम कच्चे पपीते से भी हलवा बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन उस हलवे की बजाय अध पके पपीते का जो हलवा होता है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। बीच में से इसके बीजों को आप निकाल दीजिए और इसके साथ बीज के साथ थोड़ा थोड़ा पल्प भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि पपीते के साथ जो भी थोड़ा सा पल्प होता है वो फिर गलता भी नहीं है और उसको ग्रेट भी नहीं किया जा सकता। तो आप उस पल्प को भी बीज के साथ ही निकाल दीजिए। पपीते को मैंने अच्छी तरह से खाली कर लिया हुआ है और अब हम इसका छिलका निकाल देंगे। इसका ये जो ग्रीन वाला छिलका होता है इसका टेस्ट कड़वा होता है और इसमें से एक दूध सा निकलता है, इसलिए हम इस छिलके का इस्तेमाल किसी भी सब्जी, कोफ्ते वगैरह बनाने में नहीं करते हैं। लेकिन ये अध पका है तो इसमें से दूध नहीं निकल रहा है। आप इसको पील ऑफ कर लीजिए। सारे ही छिलकों को चाकू या पिलर की हेल्प से आप निकाल दीजिए। ये बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे। देखिए, ये पपीता तैयार हो चुका है। अंदर से बीज भी खाली हैं और बाहर से इसका छिलका भी निकाल दिया गया है। अब इसको 4 से 5 हिस्सों में काट लीजिए और इसको अब हम ग्रेट करेंगे। पपीता खाने से जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत ही सुधार होता है। खाना जो भी है वो अच्छे से पचता है और आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो वेट लॉस करने में भी ये काफी फायदेमंद होता है। अभी इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर की हेल्प से ही आप इसको ग्रेट कीजिएगा। मिक्सी में ग्राइंड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम मिक्सी में इस तरह से पपीते को ग्राइंड करके हलवा बनाते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं बनता है। बिल्कुल ही पिस चुका होता है और बिल्कुल ही बारीक हो चुका आता है। इस तरह से जब आप लच्छों में इसको कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में 3 हरी इलायची, जिनको हम कूट कर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दीजिए और उसमें फ्राई कर दीजिए इन नट्स को। देखिए, कटोरी मेरे हाथ से फिसल गई थी और इसमें चली गई थी। जब भी आप कुकिंग करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। आप ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। जैसे ही इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा सुनहरा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तब आप इनको निकाल लीजिए। ध्यान रखिए, आंच को आपने बिल्कुल लो रखना है। घी आप मर्जी के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 2-3 चम्मच घी इसमें काफ़ी रहता है। ये ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भुन चुके हैं। जो इसमें किशमिश डाली थी वो भी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसको अलग से एक कटोरी में निकाल कर रख लेती हूँ। अभी जो हमने पपीते को कद्दूकस करके रखा था उसको इसके अंदर डाल देंगे और अब हमने इसको चलाना है। इसको पकने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि धीमी आंच पर हमने इसको पकाना है और तब तक पकाना है तब तक कि ये इकट्ठा ना हो जाए और साइडों से तेल ना छोड़ने लग पड़े। देखिए, पपीता जो होता है बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मिनरल्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने का भी काम करते हैं। यह आंखों के लिए भी अच्छा होता है और आई साइट्स को भी मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर की सलाह के बिना पपीते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको भूनते रहिए, लगातार इसको चलाते रहिए, क्योंकि अगर आपने इसको लगातार नहीं चलाया तो बीच बीच में फिर ये चिपक जाएगा।
देखिए हल्का सा ये इसने हल्का सा ही ये पका हुआ है। जैसे ये पका है ना तो उससे पता चल जाता है क्योंकि ये नरम हो गया है और आसानी से चल रहा है। अभी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कटोरी से भी कम मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हमने मेल्ट होने देना है। इसी स्टेज पर आप गुड़ को डाल दीजिए। जैसे ही आपको 4 से 5 मिनट हो जाए ना पपीते को भूनते हुए, उसके बाद आप गुड़ डाल दीजिए क्योंकि इसके होगा ये कि गुड़ भी पिघल जाएगा और साथ के साथ ये पपीता भी पक जाएगा। देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है और आप चाहो तो इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी के बजाय अगर आप गुड़ इसमें डालें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए मैं चला रही हूँ इसको। अभी देखिए इसने साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं और जैसे ही हम इसको चला रहे हैं ये एकदम से सारा ही इकट्ठा ही चल रहा है। इट मीन्स ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये जो हलवा है ये तैयार हो गया है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई हरी इलायची। साथ में डाल देंगे हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था, उनको हम इसमें डाल देंगे और फिर से 2 से 4 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पर चला लेंगे। देखिए देखने से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देखने से पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। अभी लगभग ये तैयार हो चुका है। अभी इसको आप निकाल लीजिए किसी अलग कटोरी में और इसको सर्व कीजिए। आप पपीते का इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप पपीते की सब्जी बनाइए, सलाद, सूप या जूस बनाकर इसका यूज़ कीजिए क्योंकि हर किसी रूप में पपीता फ़ायदेमंद होता है। ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ इनको गुलाब की पंखुड़ियों से। तो जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पपीते का हलवा रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसमें पपीते का अलग से किसी भी तरह का टेस्ट नहीं आ रहा है। एक टेस्टी सा टेस्ट इसमें आया है। रियली इसमें हल्के हल्का क्रंच आ रहा है पपीते का, चबाने में बहुत अच्छा लग रहा है और देसी घी की खुशबू और इलायची की खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। तो आप भी इसको इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। नई नई रेसिपीज के लिए देखते रहिए लर्निंग किचन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।